बाज़ब्बा मुलाहज़ा में आज पत्रकारिता पे कुछ बातें। दरअसल हाल के दिनों में या पिछले 3 4 5 6 सालों में पत्रकारिता जिस तरह से बदली है उस पर बातचीत करने पहले भी चाहे थे, मैंने लिखा भी था कई बार और ये भी लिखा था कि मीडिया के अब घराने जो है वो डेरों में बदल गए हैं। लेकिन इस बार पत्रकारिता का जो नया रंग, जो नया तेवर, जो नया क्लेवर जिसको कहा जा रहा है, जो देखा जा रहा है वो बहुत डरावना है, बहुत विभत्स है जिसको कह सकते हैं। खास के कल परसों जिस तरह से अर्नब गोस्वामी की बात हो रही थी, रिपब्लिक टीवी के वो सर्वे सर्वा हैं और जिस धर्म की बात कर रहे थे, धर्म पे बहुत सारा उन्होंने लेक्चर दिया, इस्लाम, हिंदू धर्म पे, इस्लाम धर्म पे, और अक्सर वो देते रहते हैं। जिस तरह संतों के पाल घर में संतों की हत्या हुई, संतों की हत्या पे शायद कोई भी ऐसा संवेदनशील व्यक्ति होगा जो उस पर मर्माहत नहीं होगा, जिसे उसका दुख नहीं हुआ होगा। लेकिन उसे जिस तरह से हिंदू मुसलमान में करना, पहले उसे सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई, भाजपा का पूरा कुंभा इसमें लगा। लेकिन इत्तेफाक देखिए कि उसमें जितने भी 110 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई या जिनकी गिरफ्तारी हुई और जिनकी सूची महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने पब्लिक डोमेन में डाला, वो सारे के सारे हिंदू हैं। इसलिए एक तरफ इनका खेमा जो है, जो भाजपा का जो चाहती थी, वो भाजपा का वो फुस हो गया, सारा कुछ टाइट फिश हो गया। जो जिसे प्रचारित उन्होंने शुरू में करने की कोशिश की, कई नाम उन्होंने वो सोशल मीडिया पे चला दिया कि फलाने मारा, फलाने मारा। तो इस तरह की घटनाएं पत्रकारिता में अब ज़्यादा बढ़ गई हैं। पत्रकारिता समाज के लिए नहीं हो रहा है, समाज में विद्वेष फैलाने के लिए ज़्यादा हो रहा है। अर्नब गोस्वामी इसमें एक बड़ा नाम है जो पत्रकारिता के नाम पे चीखते चिल्लाते ज़्यादा है। मैं तो उन्हें पत्रकार कहूँगा भी नहीं, पता नहीं कहाँ से जर्नलिज्म सीखी है। मुझे प्रभाष जोशी जी याद आ रहे हैं, जिनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला, जिनका सानिध्य मिला, जिनसे बहुत कुछ सीखने का मिला है। कहा करते थे वो कभी कभी, कई बार जो पत्रकारिता देख रहे थे, जो बदलाव हो रहा था उसमें कहते थे वो कि एंकरों को देख के कि पत्रकारिता के लोग राखी सावंत हो गए। राखी सावंत का जिक्र उन्होंने किया था कि पत्रकारिता के राखी सावंत हो गया है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें बहुत गड़बड़ झाला है। एक दो रोज पहले पालघर को लेके जिस तरह से संतों का जमावड़ा किया और संतों ने जिस तरह से सोनिया गांधी को लेके जिस तरह से बातचीत हुई, सोनिया गांधी को हमले किए गए, सोनिया गांधी को जिस तरह से पेश किया गया, वो सचमुच पत्रकारिता का मुझे लगता है कि काला अध्याय है, काला दिन है। अर्नब गोस्वामी हो या कोई मेरे जैसा छोटा पत्रकार हो, उन सब के लिए किसी पर भी इस तरह के हमले करना एक पत्रकार का धर्म नहीं है। आप वो धर्म की बात करते हैं, वो इंसानियत का भी धर्म नहीं है और पत्रकार का तो धर्म है ही नहीं। पत्रकारिता हमें जब भी सिखाई गई, पत्रकारिता बार बार कहती थी कि पत्रकारिता जज नहीं हो सकती, पत्रकारिता हमेशा वकील की भूमिका निभाती रही। वो लोगों को, तथ्यों को सबके सामने, चाहे वो पक्ष का हो विपक्ष का, दोनों को सामने रख देता है। लेकिन दिक्कत यही है कि आज की पत्रकारिता सत्ता से सवाल नहीं करती है, विपक्ष से सवाल करती है। सत्ता पर बैठे शिष्य लोगों को गलबैया करती है, उनके साथ कदम ताल करती है, उनके साथ गले से गले मिलती है और फिर कहती है कि हम पत्रकारिता कर रहे हैं। पत्रकारिता ये नहीं होती। पत्रकारिता आंखों में आंखें डालकर विपक्ष से सवाल करने का, विपक्ष के साथ साथ सत्ता से सवाल करने का भी एक बड़ा औजार होता है। दरअसल लोकतंत्र में पत्रकारिता सवाल कर, सत्ता और सरकार के लिए से सवाल करने का एक हथियार होता है, औजार होता है, और इस औजार और हथियार से लड़ाई लड़ना पत्रकारिता का धर्म हुआ करता था। लेकिन अब वो पत्रकारिता वो नहीं रही। पत्रकारिता अर्नब गोस्वामी के नाम पे एक ऐसी पत्रकारिता हो गई जहाँ नफरत फैलाई जाए, जहाँ झूठ फैलाया जाए, जहाँ पाखंड फैलाया जाए और उस पाखंड के बाद समाज को फिर बांटने की बात होती है। वहाँ हिंदू होता है, मुसलमान होता है। संतों की मौत पे उन्होंने बहुत कुछ कहा, ठीक है, संत मारे गए, कौन आदमी मर्माहत नहीं होगा, कौन दुखी नहीं होगा। किसी की हत्या, किसी निरपराध आदमी की हत्या, किसी मासूम की हत्या किसी को भी झंझोड़ सकती है। लेकिन सिर्फ ये कहना कि सोनिया गांधी चुप है, सोनिया गांधी खामोश है। सोनिया गांधी को इटली से जोड़ा गया, जबकि वो 1967 में शादी करके ब्याह करके वो हिंदुस्तान आई, हिंदुस्तान की परंपराओं को अपनाया। उन पे बार बार इटली का लांछन लगाना अर्नब जी, ये सही नहीं, ये पत्रकारिता नहीं, आपकी ओछी और टुच्ची पत्रकारिता में तो कहूँगा इसे। और इस टुच्चापन में बहुत सारे भाजपा का आईटी सेल भी शामिल है। अब रातों रात अचानक पता चला कि अर्नब गोस्वामी पर हमला हो गया।
हमले की कहानी बहुत दिलचस्प है। करीब 2-4 मिनट की बात उन्होंने की, अपना एक वीडियो संदेश प्रसारित किया और इसमें कहा अर्नब गोस्वामी ने कि मैं जब निकल रहा था ऑफिस से, करीब 12 बजे 12:30 बजे रात की घटना बता रहे हैं वो, कि मैं जब निकल रहा था तो कुछ 2 मोटरसाइकिल वालों ने मेरा पीछा किया, फिर मेरे घूम कर आए मेरी गाड़ी पे, उन्होंने शीशा तोड़ने की कोशिश की, फिर स्याही फेंकी और चले गए। लेकिन सवाल यह है कि आपके साथ तो सुरक्षा गार्ड भी थे, रहे होंगे अर्नब गोस्वामी जी, क्योंकि आपको सुरक्षा कर्मी मिले हुए हैं। तो आप जब सुरक्षा कर्मी थे आपके साथ, तो वो क्या कर रहे थे? और फिर रात में 12, 12:15, 12:30 आप अपनी पत्नी के साथ इस लॉकडाउन में क्या, कहाँ कहाँ घूम रहे थे? आप कह सकते हैं कि ऑफिस में रहे होंगे, लेकिन ऑफिस में कब रहे, कहाँ रहे, किस तरह की रहे, ये तो सवाल है। इस पे तो जांच होनी चाहिए कि ऑफिस में उस वक्त तक तो आप नहीं रहे होंगे, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा, और लॉकडाउन में ऐसे ही कर्मचारियों की संख्या बहुत कम होती है। तो आप लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं, आपके खिलाफ तो इसके लिए कार्रवाई होनी चाहिए। और जिस वक्त जिस 12:15 बजे की बात आपने वीडियो में जो कहा है, तो आज तो सोशल मीडिया का दौर है, लोग हर चीज़ को तुरंत उसका खोजबीन में लग जाते हैं। तो ट्विटर पे ही बहुत सारे लोगों ने खोजबीन करके एक बात ये कही कि अर्नब इन हिज वीडियो says he was attacked by 2 people around 12:15 a.m. on 23rd April. The metadata of the video shows it was recorded around 20:17 hours on 22nd April. This seems to be a planned attack on Arnab by Arnab himself. दरअसल दिक्कत ये, अर्नब गोस्वामी ने सारा पाखंड इसलिए किया, या हमले का जो पाखंड इसलिए किया, क्योंकि उनके खिलाफ कई जगह FIR हो गई है। सोनिया गांधी के खिलाफ जिस तरह से अभद्र टिप्पणियां की हैं, उन्होंने उसके खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है, FIR हो चुकी है। उस FIR से बचने के लिए ये पाखंड किया। अब देखिए दिलचस्प इस पूरी कहानी का ट्विस्ट देखिए। रिपब्लिक टीवी ये ट्वीट करता है लगभग 1:06 पर, 23 तारीख के रात मध्यरात्रि के बाद 1:06 पर। लेकिन एक अशोक पंडिता नाम के सज्जन है, वो भाजपा से बहुत प्रभावित है, नरेंद्र मोदी जी से बहुत प्रभावित है, रहना चाहिए, कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उनको उससे पहले खबर हो जाती है, रिपब्लिक टीवी से पहले खबर हो जाती है, और वो 12:55 पे, रात यानी मध्य रात्रि के बाद 12:55 पे इसे ट्वीट कर देते हैं कि अर्नब गोस्वामी और उनकी पत्नी पर हमला हुआ, हमले की मैं निंदा करता हूं। भैया आपको कहां से खबर हुई? और उसके ठीक यानी रिपब्लिक टीवी के ट्वीट करने से ठीक कुछ मिनट पहले भाजपा के जो प्रवक्ता हैं, जिन्हें लेके जो शून्य की बात नहीं खोज सके थे, जो शून्य की बात नहीं कह सके थे, मेरा आशय संबित पात्रा जी, वो उससे पहले ट्वीट कर देते, और ठीक वही ट्वीट जो अशोक पंडिता ने किया था। यानी एक प्लान वे में सारी की सारी स्टोरी चलाई गई। और अब हुआ ये कि रिपब्लिक टीवी अगर 12:55 से पहले ये ट्वीट कर दिया होता, तो शायद ये कहानी एक्सपोज नहीं होती अर्नब गोस्वामी पर, ये प्लान्ड हमले की। लेकिन एक प्लान्ड हमला, एक सुनियोजित साजिश के तहत अर्नब गोस्वामी पर खुद हमला करवाया, और इस साजिश का पर्दाफाश खुद उनके चेले चपाटों ने कर दी। मेरा सिर्फ यही कहना है कि पत्रकारिता ये नहीं है, पत्रकारिता टुच्ची पत्रकारिता ना कीजिए। पत्रकारिता को आप कहाँ लेके चले गए हैं अर्नब गोस्वामी जी, आपके लिए भी आने वाले समय में बहुत नुकसान होगा। क्योंकि हम जिस दौर में जी रहे हैं, वहाँ चीज़ों को सच सामने लाने में बहुत देर नहीं लगती। मैं तो आग्रह करूँगा मेरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से, महाराष्ट्र के पुलिस से, कि इस हमले की साजिश के खिलाफ, इस साजिश की का भंडाफोड़ किया जाए, किन लोगों ने किया है, इनके खिलाफ कार्रवाई हो, और संबित पात्रा और अशोक पंडिता से पूछा जाए कि उन्हें हमले की जानकारी पहले कैसे मिल गई, क्या इस साजिश में वो दोनों भी शामिल थे। और दिलचस्प एक और चीज़ है कि जिस हमले की रिपब्लिक टीवी के सर्वा हैं श्री अर्नब गोस्वामी जी, उनके चैनल ने ब्रेकिंग न्यूज सुबह तड़के लगभग 3:00 पे दी। तो यानी ये सारा मतलब एक अजब सा बहुत सारे सवाल हैं इसको लेके। ये सवाल अर्नब गोस्वामी से भी पूछे जाएंगे,
और उनके चेले चपाटों से भी। लेकिन सोनिया गांधी पे जिस तरह का हमला उन्होंने किया है, राहुल गांधी ने भी गिरफ्तारी की मांग की है, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी इसकी निंदा की है। और दिलचस्प बात यह है कि अर्नब गोस्वामी को हमले के हुआ, लेकिन पत्रकार बिरादरी बहुत खामोश है। उनके हमले पे कोई बहुत ज़्यादा शोर शराबा शोरगुल नहीं हो रहा है, जबकि अक्सर ऐसा होता नहीं था। चूँकि एक बार और और कहानी बताता चलो अर्नब गोस्वामी की झूठ की। उन्होंने 2-3 साल पहले कहीं किसी जगह लेक्चर देते हुए कहा कि 2002 में जब वो गुजरात में तब के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का राइट के गुजरात दंगों के समय इंटरव्यू करके उनके घर से निकले थे, और 50 मीटर दूर जाते ही त्रिशूलधारी लोगों ने उनके कार का हमला किया, शीशे तोड़ डाले। लेकिन अर्नब गोस्वामी उस हमले में भी बच गए थे, जैसे इस हमले में भी बच गए, उन पर कोई खरोच तक नहीं आई। लेकिन सच तो यह है कि 2002 के गुजरात दंगों के समय अर्नब गोस्वामी गुजरात गए ही नहीं थी। ये राजदीप सरदेसाई के साथ घटी घटना थी, जिसे उन्होंने अपने नाम के साथ लगा के लोगों के सामने परोस दिया। तो ये झूठ परोसने की आदत अर्नब गोस्वामी की है। झूठ परोसना बंद कीजिए, क्योंकि झूठ अंततः हार जाती है। सच परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं हो सकता, ये आपको जानना चाहिए। और इतनी जल्दी इस सच को आप जान जाइए। दुष्यंत ने कभी कहा था, अर्नब जी आप जैसे लोगों के लिए ही, कि दुकानदार तो मेले में लुट गए यारो, तमाशबीन दुकानें सजा के बैठ गए। तो अर्नब जी पत्रकारिता कीजिए, और सवाल विपक्ष से कीजिए, नरेंद्र मोदी जी से भी कीजिए, और लोगों के समाज में नफरत मत फैलाए, मोहब्बत गाए, क्योंकि समाज में हम सबों को रहना है। आज आग अगर आप एक घर में लगेगी, तो आपका घर भी हो या मेरा घर भी हो, महफूज नहीं रहेगा। आग किसी हिंदू का घर नहीं देखती, किसी मुसलमान का घर नहीं देखती। आग सिर्फ जलाना जानती है, उसका काम जलाना होता है, और आप फिलहाल यही काम कर रहे हैं। अगर आपको मेरा ये बात बामुलाजा ठीक लगे तो कृपया कर सब्सक्राइब करें इसको, और लाइक भी करें।